अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये जो है वो दूसरी वीडियो है इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। इसका जो है वो आज ये पार्ट 2 हमने निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें जो है वो मैंने यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 7 क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी यूज फेज एंड अर्थ टू रन द लोड। ठीक है, क्या हम अर्थ और फेज को यूज करके हम लोड जो है वो यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब ये जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको जो है वो हम यहाँ पे पहला लिख देते हैं। ठीक है, तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल को यूज करते हैं एक कोई भी जो है वो लोड को यहाँ पे रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेज इसको दे देते हैं और न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। आमतौर पे ये यूज होता है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल ना हो या किसी भी वजह से अगर हमारे पास जो है वो न्यूट्रल मिस हो गई हो या हम जो है वो न्यूट्रल को यूज नहीं करना चाहते हैं, हम अर्थ यूज करना चाहते हैं, तो क्या हम अर्थ यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट हाँ जवाब देंगे तो वो भी गलत होगा, और जो है वो अगर आप कहते हैं कि हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं यूज कर सकते तो वो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अर्थ जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये करनी नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे फेस और यहाँ पे आप अर्थ यूज करते हैं लोड को ये रन करने के लिए, तो आपका लोड जो है वो तो रन हो जाएगा, लेकिन आपके घरों में आरसीसीबी या ईएलसीबी जो है वो यूज होते हैं, वो आप इस सर्किट को जो है वो ट्रिप करवा देंगे। रीजन क्या है कि वो आरसीसीबी एंड ईएलसीबी जो है वो आपकी लीकेज करंट पे काम करते हैं, और आपकी जो अर्थिंग है वो सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं। तो अगर आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आप अर्थ न्यूट्रल की जगह भी यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आपके घरों में ईएलसीबी या आरसीसीबी यूज हो रहा है तो वो आपके सर्किट को ट्रिप करवा देगा। उसी टाइम पे आपका जो है वो सर्किट ट्रिप होगा, आपका जो है वो अर्थिंग पे इलेक्ट्रिकल लोड जो है वो काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जो है वो अर्थ पूरे घरों में ही आप जो है वो न्यूट्रल की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब आपकी जो मेन न्यूट्रल आ रही है, इनकमिंग आपकी जो न्यूट्रल है उसको ही आप खत्म करके उसकी जगह पे अर्थ यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो ईएलसीबी या आरसीसीबी जो है वो उसको ट्रिप तो नहीं करवाएगी, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही नहीं है। आप अर्थ जो है वो आपको यूज नहीं करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टर इन ट्यूबलाइट। अब स्टार्टर का यहाँ पे पर्पस क्या है ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट जो है वो उसमें स्टार्टर का पर्पस क्या है। आपको पता है कि स्टार्ट आपकी जो ट्यूबलाइट है उसमें अगर हम स्टार्टर चलते हुए में निकाल दें, अगर ट्यूबलाइट आपकी चल रही है उस कंडीशन में अगर हम स्टार्टर निकाल दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप स्टार्टर निकाल के उसके बाद आप ट्यूबलाइट को जो है वो रन करते हैं तो वो ट्यूबलाइट उस टाइम पे नहीं चलती। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ट्यूबलाइट की वर्किंग कंडीशन को समझना पड़ेगा कि ट्यूबलाइट काम किस तरह से करती है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट बनाई हुई है। इसके जो है वो 4 एंड्स होते हैं, 4 टर्मिनल्स होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं और 2 इस तरफ होते हैं। आप यहाँ पे इसको जो है वो आप न्यूट्रल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया, और इस तरफ मैं इसको जो है वो फेज दे देता हूँ, यहाँ पे फेज। लेकिन फेज देने से पहले यहाँ पे एक होता है चोक। ठीक है, चोक के बाद जो है वो फेज आती है। अब यहाँ पे जो है वो हमारा सर्किट पूरा नहीं हुआ, हमारे पास अभी तक 2 टर्मिनल्स रहते हैं। अब क्या होता है कि आपके जो है वो यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ होता है, जो कि इसमें जो है वो मिला हुआ होता है। अब यहाँ से जैसे ही फेज आएगा चौक से होके इसमें जाएगा। अब ये आपस में अंदर से जो है वो शॉर्ट होते हैं, ये यहाँ से भी शॉर्ट होते हैं, यहाँ से भी शॉर्ट होते हैं। जैसे ही आपका फेज चौक से होके आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट है तो ये चला जाएगा ऊपर, और ये भी न्यूट्रल जो है वो यहाँ से शॉर्ट है इसलिए यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर क्या करता है कि ये आपस में इस तरह से कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे होता है। जैसे ही आपकी जो है वो इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, न्यूट्रल और फेज यहाँ पे जाके मिलते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि आपका जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है और आपकी जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे आपकी जो ट्यूबलाइट है, यहाँ पे कुछ गैसेस होती हैं, उन गैसेस का नाम जो है वो आर्गन और मरकरी होता है। ठीक है, तो आर्गन और मरकरी गैसेस, ये 2 गैसेस जो है वो टाइप्स इसमें होती हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट की वजह से आपकी जो है वो हाई करंट और हाई वोल्टेज की जगह पे आपकी जो सप्लाई होती है वो यहाँ से एक्चुअली डायरेक्ट शॉर्ट होके इस तरफ चली जाती है। मतलब आपका जो फेज यहाँ से आ रहा है वो अब स्टार्टर में जाने के बजाय वो यहाँ से इन गैसेस के थ्रू पास होके और न्यूट्रल में जाके आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीट कर देता है। अब उसके बाद आपकी जो ट्यूबलाइट चल गई, गैसेस की वजह से आपकी जो ट्यूबलाइट चल गई, उसके बाद अगर आप इसका स्टार्टर निकाल भी दें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी सप्लाई यहाँ पे जा ही नहीं रही। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करनी हो तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ से सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि इस टाइम पे हाई वोल्टेज और हाई करंट नहीं होते। तो हाई वोल्टेज और हाई करंट देने के लिए हम स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्टर का जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल है। अगर आप जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो 3 फेजेस हैं, मान लीजिए आपके जो है पास जो है वो 3 फेजेस आ रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू,
तो अगर आप जो है वो किसी भी वोल्ट मीटर से रेड एंड किसी दूसरे फेज के बीच में, यानी कि मान लीजिए येलो के बीच में या तो फिर आप ब्लू के बीच में अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो आपकी लाइन वोल्टेज होगी। लेकिन अगर आप जो है वो किसी भी लाइन यानी कि किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर आप जो है वो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वो आपकी फेज वोल्टेज होगी। ठीक है, तो अगर आप दो फेजेस के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वो आपकी जो है वो लाइन वोल्टेज हो जाएगी, यहाँ पे ये लाइन वोल्टेज हो जाएगी। और अगर आप फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वो आपकी फेज वोल्टेज हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे फेज वोल्टेज को जो है वो VPH के नाम से जाना जाता है और लाइन वोल्टेज को आपको V और L के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाइन वोल्टेज और PH का मतलब है यहाँ पे फेज और वोल्टेज। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, इन विच मोटर वी कैन यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों इसका सिंपल जवाब है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई टू द पॉइंट आप जवाब दें तो आप उसको देंगे 10 हॉर्स पावर। ठीक है, अगर आपकी जो मोटर 10 हॉर्स पावर से ऊपर है या 10 हॉर्स पावर की है तो आप जो है वो वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो मोटर है वो अगर आपसे किलोवाट में पूछे तो वो 7.5 किलोवाट जो है वो आप 7.5 किलोवाट या 10 हॉर्स पावर जो है वो मोटर एक ही बात है। तो अगर आपकी मोटर जो है वो 10 हॉर्स पावर की या 7.5 किलोवाट की है तो आप वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं, या अगर इनसे लोड ज़्यादा है तो भी आप जो है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगल फेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो यहाँ पे ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में बहुत आमतौर पर पूछा जाता है। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो भी मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, ये 3 फेज पे काम कर रही होती है। तो 3 फेज में हम जो है वो रेड, येलो और ब्लू फेज आ रहे होते हैं। इसमें अगर कोई भी एक फेज मिस हो जाए, मान लीजिए कि रेड फेज जो है वो आपका मिस हो गया किसी भी वजह से, अगर आपके पैनल में लूजिंग है, आपकी जो है वो ओपन सर्किट हो गया है या कोई केबल जो है वो लूज है जिसकी वजह से एक फेज जो है वो मिस हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 फेजेस पे मोटर चल रही होगी। इन 2 फेजेस पे अगर कोई भी मोटर चले तो इसको कहते हैं सिंगल फेजिंग। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल फेजिंग। अब दोस्तों सिंगल फेजिंग जो है वो किसी भी इक्विपमेंट के लिए सही नहीं होती। अगर आपकी कोई भी मोटर अगर 3 फेजेस की जगह पे अगर उसका एक फेज जो है वो मिस हो गया, सिर्फ 2 फेजेस पे चल रही है, तो 2 फेजेस पे चलने की वजह से उसमें जो है वो एबनॉर्मल हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है और वाइब्रेशन भी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। एबनॉर्मल हीटिंग, एबनॉर्मल वाइब्रेशन आपकी दोनों जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो आपकी मोटर इस वजह से डैमेज भी हो सकती है। तो आपकी सिंगल फेजिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सर्किट्स में EOCR या जो भी ओवरलोड रिले लगी हुई है तो वो सिंगल फेजिंग को डिटेक्ट कर लेती है। अगर आपके पास वो लगा हुआ है तो फिर तो सही है, वो सिंगल फेजिंग को डिटेक्ट करके आपकी मोटर को जो है वो ट्रिप करवा देगी। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मोटर जल सकती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रोटेक्शंस अ फ्यूज कैन प्रोवाइड। ठीक है, अब फ्यूज जो है, एक फ्यूज कौन कौन सी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों फ्यूज जो है वो ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। अब ये ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट हमें MCB भी प्रोवाइड करती है, लेकिन MCB जो है वो हमारी उसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो जरा ज्यादा होता है और शॉर्ट सर्किट हमें जो है वो उसी टाइम पे ट्रिप करवाना होता है। तो हमारे पास जो रिलायबल प्रोटेक्शन होती है वो हम जो है वो फ्यूज को मानते हैं। फ्यूज हमारी रिलायबल प्रोटेक्शन होती है। MCB आपकी जो है वो मान लीजिए अगर टाइप उसकी C टाइप चल रही है, D टाइप चल रही है, तो वो 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड्स तक जो है वो ट्रिप करवा देती है। लेकिन आपकी जो फ्यूज है, आपका जो फ्यूज है वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड्स में, ये जो है वो मिली सेकेंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो मिली सेकेंड्स में 1 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आपके जो है वो फ्यूज आपके सर्किट को ट्रिप करवा देता है। लेकिन मान लीजिए ये जो मैं फ्यूज की बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल फ्यूज है, यहाँ पे मैं HRC फ्यूज की बात नहीं कर रहा। HRC फ्यूज के बारे में हम जो है वो किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये HRC फ्यूज नहीं है, यहाँ पे मैं नॉर्मल फ्यूज की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल फ्यूज जो है वो आपका ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन आमतौर पे हम इसको शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम जो है वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि ओवर करंट की प्रोटेक्शन जो है वो इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई देयर इज हमिंग साउंड। हमिंग साउंड क्यों होता है फैन में जब हम जो है उसको इन्वर्टर पे यूज करते हैं। अब इन्वर्टर पर हम जब भी फैन यूज करते हैं तो उस पर जो है वो हमिंग साउंड होता है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो होता है कि आपका जो इन्वर्टर है वो सही नहीं है। आपको पता है कि इन्वर्टर जो है DC से AC में आपकी सप्लाई को जो है वो कन्वर्ट करता है, लेकिन वो प्योर जो है वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता। आपके जो है वो ये अगर किसी भी इन्वर्टर में आप फैन यूज कर रहे हैं, आपका फैन जो है वो AC पे चल रहा है, तो आपकी जो है वो इन्वर्टर अगर फैन में साउंड हो रहा है हमिंग साउंड, तो इसका मतलब है आपका जो
इन्वर्टर लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा हुआ, वो स्क्वायर वेव जो है वो इन्वर्टर है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे इन्वर्टर लेना है वो लेना है प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म वाला इन्वर्टर, ठीक है। तो आपको जो है वो अगर आपके घरों में कोई भी फैन चलाने के बाद अगर आप इन्वर्टर पे फैन चला रहे हैं और आपके पास हमिंग साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो इन्वर्टर है वो ठीक तरीके से आपके जो है वो कन्वर्जन नहीं कर रहा, आपकी डीसी को एसी में ठीक से कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक से कन्वर्ट नहीं कर रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वर्टर पे आपकी जो है वो मोबाइल को चार्ज नहीं करना चाहिए। रीज़न यही होता है कि आपकी जो है वो इन्वर्टर का जो वेव फॉर्म होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूरी तरीके से इसको जो है वो कन्वर्ट ठीक से नहीं करता, वो 50 फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज नहीं देता, या तो फिर वो उसका जो वेव फॉर्म है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं होता, वो स्क्वायर वेव फॉर्म या किसी और शक्ल में होता है, या तो फिर प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं होता, इस तरह से जो है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो है वो इन्वर्टर पे आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं अगर आप जो है वो फैन चलाएं, या तो फिर आप अगर ऐसा आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर आपको कोई भी चार्जिंग वाली चीज़ इस पर चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये इंटरव्यू क्वेश्चन, इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 था। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह।